जितने भी संबंध जन्य सुख हैं सब के सब दुख स्वरूप हैं, दुख के उत्पत्ति स्थान है। संबंध जन्य सुख मत भोगो तो दुख कभी तुम्हें छू नहीं सकता। अभी कल हमको किसी ने बताया था, तो बोले वो नौकरी करते थे प्लास्टिक फैक्ट्री में और वो पाइप फट गया, पूरा प्लास्टिक जो द्रवित प्लास्टिक के ऊपर, बोले जिंदा जल गया। वो चिंतन तो हुआ ना। तो अब जैसे अपने लोग दूसरे जीवों को जला के खा रहे ना, ऐसे पैर बांध दिए उनको भूंज रहे, तुम्हारे पैर भी नहीं बांधे जाएंगे, जिंदा भूंज जाओगे। कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना। दुख यो नया, रसेंद्री के स्वाद के लिए तुमने उन असमर्थ पशुओं को, पक्षियों को अपने स्वाद का कारण मान रहे हो, उनके मांस को। ठीक है, ले लो, मान लो इस जन्म में तो तुम ऐसे हो, लेकिन पीछे जन्म में तुमने किया ना, तो क्या परिणाम आया? प्लास्टिक, और वो भी द्रवित, मतलब गर्म पिघली हुई, सीधे पूरी है। वो कितना कष्ट हो, थोड़ी देर तदात्म होके देखो कितना एक दिन वो फूल लगा रहे थे ना, तो ब्लूगन जिसे आप चिपकाते हैं, वो जरा छू गई तो एकदम ऐसे कह रहे ये क्या है? तो बोले तो गरम प्लास्टिक ही तो है, उसमें हल्की सी गरम एकदम, जिसमें आप फूल चिपकाते हैं। वो जरा पूरी द्रवित प्लास्टिक ऐसे गिर गई। अब बोलो क्या हुआ? मर तो गए हो, लेकिन कितना कष्ट उनको हुआ होगा। ये कर्म आया। देखो तुम भूंजे ना उसके पैर बांध के या ऐसे बांध के और खाए, अब देखो तुम्हें पैर भी नहीं बांधने पड़े। वो कर्म ने कैसे एकदम पूरा पाइप फटा, ऊपर पूरा गिरा, ले हो गया। सावधान दुख यो नया। अभी समझ में नहीं आ रहा तो मन मौज ले लो, मस्ती कर लो। ये मस्ती तुम्हारे लिए इतनी महंगी पड़ेगी, कोई साथ। अब बोलो कौन है वहां? परिवार, कोई भी, कोई धन संपत्ति, कोई भी साथ दे, पूरे शरीर में प्लास्टिक, गर्म प्लास्टिक से पैक। कितना भयानक कष्ट, कितना भयानक कष्ट। ये एक कष्ट, ऐसे अनंत कष्टों को भोगना पड़ता है जीवों को। अब फिर नया जन्म होगा, उसको भूल जाएगा कि ऐसा पीछे कष्ट मिला था। जैसे अपने लोग मां के गर्भ से निकले तो कितना भयानक कष्ट, लेकिन याद है क्या? सब लोग वहीं से निकले, कोई नहीं याद। भगवान याद दिला रहे, दुख यो नया। किसी भी प्रकृति जन्य अगर मुक्त होना है दुखों से, प्रकृति जन्य संयोग जन्य सुखों को मत भोगो, मत स्वीकार करो, तो तुम्हें कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा, पक्का। जब आप किसी वस्तु के भोगने की भावना करते हैं तो उसका अभाव प्रतीत होता है। अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे, उसकी शुरुआत ही दुख से हो रही है, जलन से हो रही है, और उसके संयोग प्राप्ति में तुम्हारी जलन होने के कारण सुखानुभूति हो रही है, उसमें सुख नहीं है। तुमने कामना किया है, तुम उसके लिए व्याकुल हुए हो, संकल्प बनाया, इसलिए तुम्हें सुखानुभूति हो रही है, नहीं उसमें सुख। ध्यान रखना, वो भास ऐसा ही रहा है जैसे स्वप्न में। स्वप्न में लग रहा है बहुत अच्छा अच्छा खा रहे, पर पेट भरा क्या? कुछ नहीं। स्वप्न में भी तो सारी क्रियाएं होती, क्या होता है? कुछ होता है क्या? जागृत में ठीक वैसे ही भ्रम है। अगर तुम्हें उस सुखद वस्तु का भावना बने कि सुखद है, तो आपको कभी भी दुख नहीं मिल सकता। पर हम पहले किसी भी वस्तु, आज पूरा प्राणी समुदाय चेष्टा केवल सुख के लिए कर रहा है, केवल सुख के लिए। परिणाम सबको दुख मिल रहा है। जो प्रभु की तरफ चले वो धीरे धीरे दुख से निवृत्त होते हुए परम सुख की तरफ जा रहे हैं। भले आज शरीर दंड भोग रहा है पीछे के कर्म का, लेकिन आगे प्रकाश है, क्योंकि भगवत मार्ग में चल रहा है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी जोर का होगा, मिलन में तुम्हें उतना ही सुखानुभूति होगी। ये ब्रह्म ऋषियों का मनन है। वस्तु के भोग का जितना गाढ़ चिंतन होगा, उतने तुम्हें उस भोग में सुख लगेगा, है नहीं? लगेगा। और जितना तुम उसमें सुख अनुभव करोगे, उससे अनंत गुना बढ़ के तुम्हें दुख मिलेगा। ये सिस्टम है, ये है नियम है,
इसीलिए देख लो सब दुखी हैं, सब शांत हैं। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, दुखों से बच नहीं सकता, क्योंकि जितने भी भोग हैं सब दुख योनया, भगवान कह रहे हैं, भगवान के दुखालयम, यहां दुखालयम में तुम सुख भोगना चाहते हो, भगवान कह रहे हैं दुख योनया, हट जाओ, शरीर राग से हट जाओ, केवल जीवन निर्वाह मात्र, धर्म रक्षा के लिए, कर्तव्य पालन के लिए उचित शास्त्रीय विधान के अनुसार भोगों को स्वीकार करो, इसी जन्म में आनंदित हो जाओगे। अगर आप केवल भोगों में ही सुख मान करके रत हो तो परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। तुम्हें 3 प्रकार के दुख वर्तमान में ही भोगने पड़ रहे हैं, देख लो। परिणाम दुख, पीछे जो कर्म किए उनका परिणाम भोग रहे हो। परिणाम दुख और ताप दुख और संस्कार दुख, ये 3 सुख भोगने वाले को भोगना ही पड़ता है। देखो, सुख भोगने वाले के लिए लिखा है, जो संसार में सुख भोगने की वृत्ति लिए हुए उनको ही अपने आप 3 दुख भोगने पड़ते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप सबको प्रतीत होते हैं। कोई भी कर्म जब हमारा बनता है तो उसमें हमारा लक्ष्य होता है सुख। कोई न कोई ऐसा कर्म बना जो सुख के लिए हमने पाप कर्म किया, सुख भोगने की भावना से पाप कर्म बना, और वही कर्म आकर के दंड देता है। ध्यान रखना, चाहे कोई हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा महापुरुष हो, इस शरीर रचने के समय उसके उस कर्म संस्कार को रचा गया है। इतनी अवस्था में तुम्हारे ये रोग होगा, इतने ये प्रारब्ध भोग है, ये आएगा, अपना रूप विस्तार करेगा। लेकिन ये भजन का, ये भगवत शरणागति का प्रताप, वो बस कवच बन करके उसकी रक्षा करता है, ना उसे भय होने देता है, ना शोक होने देता है। अब ये शरीर छूटा, पीछे सब गोदाम में आग लग गई, अब उसमें एक भी कर्म ऐसा नहीं जो जग सके या नवीन हमें बंधन दे सके, खत्म। आगे जो कर्म हो रहे हैं भगवद अर्पित हैं, वो खत्म। प्रारब्ध जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और उसको कैसे भुगवा रहे? कृपा कवच से। सत्य कहते हैं, अगर प्रियाजू की शरण में ना होते तो रोज हम ऐसे जलते जैसे कि तवा में रोटी सेकी जाती है, ऐसे जलते और मनाते कि ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है, मनाते। कहाँ इतनी अर्थव्यवस्था, कहाँ ऐसी सेवा, कहाँ ऐसा हृदय की विश्राम स्थली, कहाँ हृदय को लगाते, किस पर लगाते? जिस पर लगाया था वही धोखा दे रहा था। क्या होता थोड़ी देर भी तो बिल्कुल एकदम जैसे जल में कमल का फूल रहे, ऐसे प्रियाजू रख रहे। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सबको सुख रूप प्रतीत होते हैं, और वही कर्म, वही विषय भोग परिणाम में महान दुख प्रदान करता है। एक सत्य घटना, ब्याह हुआ, पत्नी आई, तो जैसे परस्पर स्त्री पुरुष आसक्त हो जाते, ऐसे पति आसक्त हो गया। पत्नी का पहले से कोई प्रीतम था, वो जब उनके दृष्टि में ब्याह होने के बाद पुनः आया तो उसने रोकर कहा, हम तो आज तक तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, और जिएंगे तुम्हारे लिए और मरेंगे तुम्हारे लिए। अब ये तुम सोचो कि तुम्हारा प्यार कैसा है। तो उसने कहा, इस बार हिसाब हो जाएगा, हम मायके आ रहे हैं, वहीं बुलवाएंगे इनको। मायके गई और वहां से फोन किया कि आपके बिना हमारा दिन नहीं कट रहा, माता पिता तुरंत भेजेंगे नहीं, आप 1-2 दिन के लिए आ जाइए। आ गए। वो जो बहुत ज्यादा चिपकती है, नाक मुंह में लगा दिया उसको, फेब्रिक है, और उससे हाँ क्विक क्या, हाँ वही नाक जैसे खवा पिया के लेटा दिया, और मित्र को बुला लिया और नाक में और मुंह में वही भर दी। वो मिनट में एकदम जाम गए।
ये सत्य घटना। क्या हुआ, कहां सुख है, किसमें सुख है। अब वो एक अलग जेल में, एक मरा और दोनों अलग अलग जेल में, तीनों का जीवन नष्ट हो गया। क्या हुआ, सुख भोग की लालसा। देखा, अब अगर हम ऐसे ना समझाए तो लगेगा भगवान कह रहे दुख यों ने आए, ऐसे दुख यों ने आए।